दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में सीओ अनुज चौधरी, नाम याद होगा क्योंकि जब संभल में दंगे हुए उस समय एक ही नाम चर्चा में आया जिसने बड़ी सख्ती के साथ जो वहां गुंडे थे उन पर कंट्रोल पाया और जितने दंगा फसाद करने वाले थे उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया। उसमें पुलिस में सिंघम कहा जाने वाला अनुज चौधरी लाइट में आया था और वो अनुज चौधरी संभल जिले के अब चंदोसी में एक था जो मस्जिद है उसके आसपास का अतिक्रमण हटाने के लिए वो गए थे नोटिस देने के लिए। नोटिस दिया गया था कि आप अपने आप हटा लें वरना फिर बुलडोजर एक्शन होगा। उसके बाद जब वहां पर एसडीएम विनय मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी पहुंचते हैं, रजाए मुस्तफा मस्जिद के आसपास 34 ऐसे अवैध मकान थे जो सरकारी जमीन में बना रखे थे। उसको जब तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे तो वहां देखते हैं कि एक स्कूल है और स्कूल पे ताला लगा हुआ है, हालांकि छुट्टी चल रही है। लेकिन अनुज चौधरी किस लिए अलग है दूसरों से ये पता लगता है। लेकिन वहां एक चौंकाने वाली चीज देखने को मिली और वो था जानवर का गोबर। जानवर का गोबर देखते ही अनुज चौधरी का माथा ठनका, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले बकरीद गई है और उस बकरीद को लेकर के राज्य की सरकार यानी योगी सरकार ने पूरे प्रदेश भर में आदेश दे रखा था कि प्रतिबंधित जो गोवंश है उसका कहीं भी कोई बलि नहीं देगा, अगर देगा तो सीधा जेल जाएगा। अनुज चौधरी ने गोबर देखा तो उसके अब गोबर को तो एक्सपर्ट ही जांच कर पाएंगे और इसीलिए वहां जब सख्ती की गई आसपास वालों से तो पता ये चला कि ईद के दिन वहां कुर्बानी दी गई थी। अब ये क्लियर हो गया, लेकिन वो कुर्बानी भैंस की दी गई थी या गाय की या किसी गोवंश की, जांच के बाद पता चलेगा। और इसीलिए अनुज चौधरी ने उस गाय को जांच के लिए गोबर को भेजा है, गाय के गोबर को, और उसके साथ ही पूरे एरिया में सनसनी फैल गई कि भाई यहां तो कुछ गड़बड़ है। और अभी जो स्कूल का संचालक है उसको तुरंत फिर गिरफ्तार किया गया। अभी आगे की पूछताछ की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि यदि गलती से भी वो गोबर गाय का निकला तो निश्चित समझ लीजिए कि वो स्कूल अब फिर जमीन पर नहीं रहेगा।